11 बजे की 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर, अखिलेश को गौशाला से आती है बदबू। ये बयान खुद अखिलेश यादव ने दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक विवादित बयान दिया है। पूरी खबर जानिए, जिसमें एक बार फिर से वो बीजेपी सरकार के ऊपर जुबानी हमला कर रहे हैं। उन्होंने गौशाला को लेकर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है और इसीलिए वो गौशाला बनवा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सुगंध पसंद करती है और इसीलिए उन्होंने इत्र पार्क बनवाया है। आई है कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। अखिलेश यादव का ये आप ताजा बयान सुन रहे हैं। अब देखिए, इस मुद्दे पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। शाहजाद पूनावाला ने अखिलेश के बयान को गाय और गौशाला से जोड़ा और इसे सनातन का अपमान बताया। सुनिए। अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है वोट बैंक के चक्कर में, अब वो गाय और गौशाला का भी अपमान कर रही है। मतलब कि हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े एक और विषय का कहते हैं कि गाय और गौशाला बदबूदार है, हम इसलिए परफ्यूम पार्क बनाते हैं। देखिए, जिन लोगों को सुअर ज्यादा पसंद है, हो सकता है कि उनको गाय में कोई आस्था ना हो, गौ माता ना लगती हो और बदबूदार ही लगती हो, पर हिंदू आस्था के हर एक चिन्ह पर चोट करना, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ा और एक विवादित स्टेटमेंट आप कह सकते हैं अखिलेश यादव ने दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को बदबू पसंद है और इसीलिए उन्होंने गौशाला बनवा रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी को खुशबू पसंद है, इसलिए हमने इत्र का बनवाया। तो ये बहुत ही एक बड़ा स्टेटमेंट अखिलेश यादव की तरफ से। अब देखिए, इसके ऊपर लगातार स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। इत्र पार्क वर्सेस गौशाला हो गया है। तो अब गौशाला, हिंदू समाज जो गौ को माता मानती है, उनके लिए बदबू जैसे शब्द का इस्तेमाल करना अपने आप में एक बहुत विवादित बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, माफ कीजिए, हमारे साथ मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। उनसे करते हैं इसके ऊपर बातचीत। मनीष जी, एक बहुत बड़ा और विवादित आप कह सकते हैं हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला एक बयान अखिलेश यादव ने दे दिया है। इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी की मानसिकता में मुगलिया सोच घुस गई है। अब उनको गौ, गंगा और गायत्री से भी नफरत हो रही है। गौशाला और गौ से उनको दुर्गंध आ रही है और इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि वोट की लालच में तुष्टीकरण के इतना नीचे गिर गए अखिलेश यादव कि अब गाय, गौ उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और देश की जनता इनको इस गाय के अपमान का, गौ माता के अपमान की सजा देगी। मनीष जी, कोई तुलना की जा सकती है क्या? ये सवाल तो वैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना बनेगा, लेकिन अब देखिए, इसके ऊपर चौतरफा निंदा करने वाले भी आ गए हैं सामने। समाजवादी पार्टी के हमने अभी शाहजाद पूनावाला का भी बयान सुनाया और उनकी निंदा की जा रही है अखिलेश यादव की, उन्होंने भी ये बात कही है। अब इस पर तरह तरह की पार्टियों के जो रिएक्शन आएंगे वो दिखाएंगे, लेकिन ये कंपैरिजन कहीं से बनता ही नहीं है। इत्र पार्क वर्सेस गौशाला, क्या इसमें कोई तुलना की जा सकती है, कोई समानता देखी जा सकती है? प्रदेश में, देश में गौ माता का क्या स्थान है, हिंदू धर्म में गौ माता को किस रूप में देखा जाता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद इस तरह की ओछी टिप्पणी करना, गौ और गौशाला से दुर्गंध आने की बात करना, इनकी मानसिकता को दर्शाता है, इनकी मुगलिया सोच को दर्शाता है। और जो लोग, देखिए, ये इनकी सरकारें थी तो गाय की तस्करी होती थी, गाय काटी जाती थी और तस्कर इनके संरक्षण में सुरक्षित रहते थे। तो इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। जनता समय आने पर इनको सजा देगी।
बिल्कुल। तो 2027 में क्या लग रहा है आपको, अखिलेश यादव के इस तरह के बयान, औरंगजेब को सम्मान देना, गौ माता का अपमान करना, 2027 जिता सकता है समाजवादी पार्टी को? नहीं, उनको औरंगजेब का जो जन्म स्थान था जनता वहां भेजेगी हराकर। ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान, विवादित बयान, जिसमें वो गौ माता के को बदबू से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी को बदबू पसंद है और इसीलिए वो गौशाला बना रही है। समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए वो इत्र पार्क बनवाया है उन्होंने। दीपक रंजन हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, सपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम दीपक रंजन जी से समाजवादी पार्टी का स्टैंड जान लेते हैं। दीपक जी, वैसे तो अखिलेश यादव ने खुद ही साफ कर दिया है, लेकिन ये तुलना कैसे की जा सकती है पार्टी की तरफ से? औरंगजेब को सम्मान, गौ माता का अपमान, 2027 जीतने की ये स्ट्रैटेजी है क्या समाजवादी पार्टी की? देखिए, गौ माता का सदैव समाजवादी पार्टी के लोगों ने सदैव उनका सम्मान किया है, सदैव गौ माता की पूजा की है। और रहा सवाल औरंगजेब का, देखिए औरंगजेब का इतिहास हर आदमी जानता है कि वो क्या था क्या नहीं था। अगर मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था तो आज की सरकार का मंदिर नहीं तोड़ रही। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में जो है कम मंदिर नहीं, दीपक जी आप पहले इस पर जवाब दीजिए कि गोबर से बदबू आती है या गौशाला बनवाई जाती है, या जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी को बदबू पसंद है इसलिए वो गौशाला बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि देश में गौशालाएं बंद हो जानी चाहिए, गायों का सम्मान नहीं होना चाहिए? ये तो आप इनडायरेक्टली बोल दीजिए, अपमान तो कर ही रहे हैं आप गौ माता का। ये जो स्थिति है गौशाला में, वहां पर इन्होंने बंद तो कर लेते हैं गायों को, लेकिन उनको ना चारा मिलता है, उनको खाना मिलता है, किस तरीके से रहते हैं। गौशाला के जैसा सर्वे करके देख लीजिए, निरीक्षण करके आप किसी को भेज करके देख लीजिए कि गौशालाओं की क्या स्थिति है। अभी वहां पे साफ सफाई भी होनी चाहिए, उनको चारा मिलना चाहिए गायों को, उनको किस तरीके से गाय जो है वहां पे गौशाला में तो भेज दी जाती है, उसके बाद जो है वो मरने के लिए उनको छोड़ दिया था वहां पे। आप देखिए गौशालाओं की क्या स्थिति है। गौशाला के लिए, गौशाला के रख रखाव के लिए इतना पैसा सरकार दे रही है, आखिर ये जा कहाँ रहा है? अखिलेश यादव के इस तरह के बयान आप 2027 की जीत के लिए दे रहे हैं? 2027 की रणनीति है ये? हम लोग राजनीति के उससे कोई चीज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो स्थिति, जो दुर्दशा गौशाला की है उसको चिन्हित करके उसको पॉइंट आउट किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मनीष शुक्ला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो ये अब बहुत बड़ा बयान अखिलेश यादव का, और देखिए अब इसके ऊपर हमले भी उनके ऊपर शुरू हो गए हैं। शादाब पूनावाला ने निंदनीय बताया है इस बयान को।